एक गाना आपने सुना होगा, जिसका डर था बेदर्दी वही बात हो गई। बिहार के राजनीति में भी इसी तरह के नज़ारा देखने को मिल रहे हैं। एक तरफ जहां लगातार एनडीए के भीतर खटपट चल रही है, अब उखाड़ कबाड़ के स्थिति में आ गई है। अक्सर आपने देखा होगा कि भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार के साथ साथ जो बाकी के दल 2020 में सत्ता में आए थे, उनके बीच में सामंजस्य का अभाव दिख रहा था, जिस कारण से महागठबंधन छोड़ करके जीतन राम मांझी और मुकेश सहनी गए थे। उन सारी चीज़ों को वहाँ भी यथा स्थिति पा रहे थे और इसको लेकर के लगातार वो चर्चा भी कर रहे थे, मांग कर रहे थे, लेकिन उनकी मांग पूरी नहीं हो रही थी। समय के साथ मुकेश सहनी तो एनडीए से बाहर हो गए, लेकिन जीतन राम मांझी अंतिम जो है, कहा जाता है कि ताबूत में कील ठोक करके बाहर निकलने की तैयारी में लग गए हैं। लगातार जीतन राम मांझी इस बात को लेकर के भारतीय जनता पार्टी पर दबाव बनाते रहे हैं कि सरकार के अंग हैं और उनके कंधे पर सरकार टिकी हुई है। अगर सब कुछ उनके अनुसार नहीं हुआ, ठीक ठाक नहीं रहा, तो वो कभी भी बाहर निकल सकते हैं। इस बात को लेकर के लगातार हिंदुस्तानी आवाम पार्टी की तरफ से बयान दिए जाने लगे हैं, चाहे वो राज्यसभा का चुनाव हो या फिर विधान परिषद के चुनाव में भी उनको कुछ नहीं मिलना। इस बात की तरफ इशारा कर रहा था कि जीतन राम मांझी चुप बैठने वाले नहीं हैं। जीतन राम मांझी ने अपने हक हुकूक की बात की थी, और अब जबकि मामला एकदम अंतिम पायदान पर पहुंच गया है, नाव डूबने वाली है, तो मांझी के सहारे की ज़रूरत है। मांझी ने स्पष्ट तरीके से कह दिया है कि मैंने शुरू से कहा था कि एनडीए के भीतर एक कोऑर्डिनेशन कमेटी की ज़रूरत है। जो बयान और जिस तरह की तल्खियाँ आ गई हैं, उसने साफ किया है कि कहीं ना कहीं हम आपस में सरकार तो चला रहे हैं, लेकिन सामंजस्य नहीं है। ऐसी स्थिति में जो बयान आ रहे हैं वो काफ़ी दुखद हैं, और साथ चलना अब लगता है कि संभव नहीं हो पाएगा। इन सारी बातों को लेकर के जीतन राम मांझी ने पहले भी विरोध प्रदर्शन किया था, और कल तो विपक्ष के साथ वो पूरी मजबूती के साथ खड़े होकर के बिहार बंद करवा रहे थे। इन सब के बाद अब हिंदुस्तानी आवाम पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता दानिश रिजवान ने पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी को कटघरे में खड़ा किया है, और क्या कुछ कहा है आप खुद सुन लीजिए। देखिए, एक तरफ बिहार में भारतीय जनता पार्टी सरकार में शामिल है, और दूसरी तरफ सरकार के कामकाज पर आप सवाल उठा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं से इससे विवाद उत्पन्न होगा। इसीलिए हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा हमेशा से इस बात को कहती आई है कि अविलंब एनडीए के भीतर कोऑर्डिनेशन कमेटी बना लेना चाहिए। कम से कम हर महीने नेता एक साथ बैठेंगे तो जिनके दिल में जो बात है उस बैठक में निकलेगी तो। लेकिन जिस तरीके का माहौल लगातार एनडीए के भीतर बन रहा है, वो राज्य के सरकार के लिए भी और गठबंधन के लिए भी कहीं से ठीक नहीं है। इसलिए हम एनडीए नेतृत्व से अनुरोध करते हैं कि अविलंब बिहार एनडीए के लिए एक कोऑर्डिनेशन कमेटी का गठन कर लिया जाए, जिससे सरकार सुचारू ढंग से काम कर पाए। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी, तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी, तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।